हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम एमए फाइनल ज्योग्राफी के क्लाइमेटोलॉजी प्रश्न पत्र की बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम साइक्लोन की बात करेंगे मुख्य रूप से। उसमें चक्रवात भाग 3 के संदर्भ में बात करेंगे। पिछले 2 वीडियोज़ में हमने चक्रवात किसे कहते हैं, चक्रवात कैसे बनते हैं, चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कैसे होते हैं, उनके आगमन पर किस प्रकार का मौसम होता है, क्या प्रभाव होते हैं, इनके संदर्भ में चर्चा की। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इनके क्या प्रभाव होते हैं, इसके संदर्भ में बात की। उसी क्रम को आगे रखते हुए आज हम टर्नेडो की बात करेंगे और साथ ही उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के उत्पत्ति क्षेत्रों की बात करेंगे। टर्नेडो जो डियर स्टूडेंट है वो चक्रवात से छोटा लेकिन प्रभाव से प्रलयकारी व प्रचंड होता है। आकार एक कीप या छलनी के समान होता है। चौड़ा भाग कपासी वर्षा मेघ से जुड़ा रहता है। केंद्र में वायुदाब कम होता है। हवाएं तीव्र गति से केंद्र की तरफ चलती हैं। हवाओं की गति 800 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। क्षेत्र, इनके उत्पत्ति क्षेत्र की बात करें टोर्नेडो की, तो मुख्य रूप से ये अमेरिका के मिसिसिपी नदी की घाटी में, जहाँ पर इसका प्रभाव पर्वतीय और वनों से आच्छादित भागों पर होता है। गौण रूप में डियर स्टूडेंट ये ऑस्ट्रेलिया में भी उत्पन्न होते हैं। प्रभाव की दृष्टि से देखा जाए तो इसके आगमन पर काले कपासी बादल छा जाते हैं, पूर्ण अंधकार हो जाता है, वायु प्रचंड रूप धारण कर लेती है, मकानों में दरारें पड़ जाती हैं, छतों का उखड़ जाना, आकाश में इनका उड़ना, वायुदाब परिवर्तन से बोतलों के कार्क खुल जाना, वृक्ष और बिजली के खंभों को उखाड़ फेंकना व कुछ मिनट में ही संपन्न हो जाता है। यदि कीपाकार बादल का निचला भाग धरातल को छूकर चलता है पर ऊपर रहने पर विनाशकारी प्रभावों से बचाव हो सकता है डियर स्टूडेंट। यदि धरातल से यदि कीपाकार भाग का रिलेशन है तो निश्चित रूप से विनाशकारी होता है, और यदि कुछ ऊपर हटके है तो कुछ विनाशकारी प्रभावों से छुटकारा मिल सकता है। टोर्नेडो की जो उत्पत्ति है डियर स्टूडेंट, मुख्य रूप से ठंडी ध्रुवीय तथा उष्ण कटिबंधीय गर्म हवाओं के मिलने से वातावरण का निर्माण होता है, जो इनकी उत्पत्ति में सहायक होता है। मुख्य रूप से बसंत काल व ग्रीष्म काल में इनकी उत्पत्ति होती है, टोर्नेडो की जहाँ तक हम बात करें। अब उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का जो वितरण है कि धरातल के ऊपर या महासागरों पे ऊपर यदि हम दृष्टि डालें तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ कहाँ पे उत्पन्न होते हैं, तो मुख्य रूप से हम देखें तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात मुख्य रूप से 5 डिग्री से लेकर के 15 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में सागरों के ऊपर पाए जाते हैं तथा महाद्वीपों के तटीय भागों को प्रभावित कर समाप्त हो जाते हैं। उष्णकटिबंधीय भागों में मुख्य रूप से हरिकेन के 6 क्षेत्र हैं डियर स्टूडेंट। इस मानचित्र के माध्यम से हमने ये बताया कि ये इनकी उत्पत्ति क्षेत्र कौन कौन से और इनकी क्या डायरेक्शन रहती है। पहला है उत्तरी अटलांटिक महासागर। इसके दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी भाग में 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक प्रति वर्ष 7 चक्रवात आते हैं। ये इसमें नंबर 1 है कि केप वर्डे द्वीप क्षेत्र में अगस्त से सितंबर में ये आते हैं। पश्चिमी द्वीप समूह के उत्तर तथा पूर्व में फ्लोरिडा तक है तथा यूएसए के अटलांटिक तट के दक्षिणी भागों में जून से अक्टूबर तक ये उत्पन्न होते हैं। उत्तरी कैरेबियन सागर में मई से नवंबर तक आते हैं और दक्षिणी कैरेबियन सागर में जून से अक्टूबर तक उत्पन्न होते हैं। मेक्सिको की खाड़ी में जून से अक्टूबर तक डियर स्टूडेंट ये उत्पन्न होते हैं। तो ये पहला भाग था इसका। दूसरा यदि हम क्षेत्र देखें तो ये है उत्तरी प्रशांत महासागर। मेक्सिको के पश्चिमी तट के सहारे उत्पन्न होकर उत्तर पश्चिम दिशा में डियर स्टूडेंट ये कैलिफोर्निया के तट को प्रभावित करते हुए हवाई द्वीप तक जाते हैं।
जून से नवंबर तक 5 से 6 की संख्या में डियर स्टूडेंट ये आते हैं। तीसरा हम इनका क्षेत्र देखते हैं तो दक्षिणी पश्चिमी उत्तरी प्रशांत महासागर है, खासकर चीन सागर है, फिलीपाइंस द्वीप है तथा दक्षिणी जापान के पास में ये मई से दिसंबर तक आते हैं। चीन के तट पर विनाशकारी प्रभाव देखने को मिलते हैं। यहाँ इसे टाइफून कहते हैं, जो वर्ष में लगभग 21 टाइफून यहाँ पे आते हैं, यानी चीन में इनको टाइफून के नाम से जाना जाता है और विनाशकारी डियर स्टूडेंट इसका प्रभाव होता है। दक्षिणी प्रशांत महासागर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में 140 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पास सोसाइटी द्वीप के पूर्व में उत्पन्न होकर उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के तट को प्रभावित करते हैं और ये दिसंबर से अप्रैल तक डियर स्टूडेंट आते हैं। पांचवा इनका उत्पत्ति क्षेत्र देखें तो डियर स्टूडेंट उत्तरी हिंद महासागर है, अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होकर ये मुख्य रूप से भारत को प्रभावित करते हैं। उत्तरी हिंद महासागर में जो भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं वो मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होते हैं, अरब सागर से उत्पन्न होते हैं और ये यहाँ से चल कर के भारत के अंदरूनी भागों को, तटवर्ती भागों को डियर स्टूडेंट मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। बंगाल की खाड़ी में ये इनका समय देखें डियर स्टूडेंट तो मुख्य रूप से ये अप्रैल से दिसंबर तक आते हैं और अरब सागर में यदि हम इनके देखें टाइमिंग को तो अप्रैल से जून के समय आते हैं। इन्हें चक्रवात या अवदाब के नाम से डियर स्टूडेंट भारत में जाना जाता है। दक्षिणी हिंद महासागर इनका उत्पत्ति क्षेत्र है। इसमें मेडागास्कर विशेषकर यूनियम तथा मॉरिशस द्वीप के पास चक्रवात ये आते हैं और इनका समय नवंबर से अप्रैल के मध्य में होता है। हम यदि हरिकेन के प्रभावों की बात करें तो हरिकेन अपनी भयंकर वर्षा तथा तटीय भागों में विनाशकारी प्रभाव के लिए विख्यात है। इसके सागरीय लहरें उत्पन्न होकर तटीय भागों के आंतरिक भागों में प्रविष्ट होकर बाढ़, मानव व पशु पक्षियों तथा आवासीय स्थलों को नष्ट कर देती हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं हरिकेन के हम देखें तो 1970 का बांग्लादेश का हरिकेन है, 3 लाख लोग इसके अंतर्गत मारे गए। 1937 की डियर स्टूडेंट बात करें तो कलकत्ता में लगभग 3 लाख लोग मारे गए और जमैका के संदर्भ में देखें सिल्वर हिल पर 4 दिन में लगभग 240 सेंटीमीटर वर्षा इनके माध्यम से हुई। और अप्रैल 2000 में बात करें तो उड़ीसा में आए चक्रवात से काफ़ी जनधन की डियर स्टूडेंट हानि हुई है और पांडिचेरी में भी इसके कुछ समय पहले प्रभाव देखने को मिला। यानी भारत के तो डियर स्टूडेंट कोस्टल एरियाज है, विशेषकर इनको बहुत ही ज़्यादा हानि होती है। विशेषकर जो बंदरगाह क्षेत्र होते हैं, बंदरगाह के भाग हैं या बागान क्षेत्र हैं, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इनका प्रभाव पड़ता है। मछुआरे हैं जो समुद्र में मछलियाँ पकड़ने जाते हैं, कई बार इन चक्रवातों के उसमें आने के कारण से कालकलवित होते हैं। तो चक्रवात की जो स्पीड है उसके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है, उसका व्यास उसके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि उससे विनाशकारी प्रभाव होंगे या उसके माध्यम से दूसरी तरीके के इफ़ेक्ट्स उसके ऊपर होंगे। तो हम इन चीज़ों को देखते हैं तो मुख्य रूप से पूरा आकलन करने के बाद में कि जो चक्रवात है डियर स्टूडेंट वो मुख्य रूप से हमेशा लगभग यदि वो आते हैं तो विनाश की संभावनाएं रहती हैं, लेकिन यदि वो सही मैनेज हैं तो बरसात होने पर हमें लाभकारी भी सिद्ध होते हैं। मुख्य रूप से जो चक्रवात हैं उनके उत्पत्ति क्षेत्रों पे हम नज़र डाल करके देखते हैं तो ये सागरीय भागों के ऊपर इनका एक उत्पत्ति क्षेत्र बनता है और ये कोस्टल एरियाज को और तटवर्ती भागों को मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। और इनके जो वायुदाब का जो केंद्र है वो केंद्र के अंतर्गत पाया जाता है और हवाएं
परिधि से केंद्र की तरफ चलती हैं, जिसके कारण से ये अपना रूप धारण करते हैं और ये विभिन्न नामों से अलग अलग देशों में डियर स्टूडेंट जाने जाते हैं। कहीं ये टेरेनेडो के नाम से जाना जाते हैं, कहीं ये चक्रवात के नाम से जाने जाते हैं, कहीं टाइफून के नाम से जाने जाते हैं, कहीं हरिकेन के नाम से जाने जाते हैं। ये सब उष्णकटिबंधीय चक्रवात के ही एक प्रकार हैं। तो डियर स्टूडेंट, निश्चित रूप से ये जो वीडियो है आप लोगों को पसंद आएगा और आपको समझने में चक्रवात को सहायता मिलेगी। थैंक यू डियर स्टूडेंट।